अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जिलानी पार्क रेस कोर्स में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जश्न बहारा स्प्रिंग फेस्टिवल भी जिसको हम कह सकते हैं वो लगा हुआ है। तो सैटरडे का दिन था और हमने सोचा कि चलें आज यहाँ पर चलते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये फेस्टिवल होता है और हर साल लगता है। तो मैं ज़रूर यहाँ पर जाती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है, यहाँ पर बहुत इंजॉय करते हैं। हर तरह का कल्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, बहुत ही ट्रेडिशनल किस्म की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पर। और ये देखें, अभी हम इसमें एंटर ही हुए थे और स्टार्टिंग में ही ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मिट्टी के बर्तनों का एक स्टॉल था। और यहाँ पर यह है कि वैसे तो हम बच्चों को लेकर जॉयलैंड और ऐसी जगहों पर जाते रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। और ये जैसे पहले ज़माने में भी हम देखते थे कि लोग तोते के ज़रिए फॉल वगैरह निकलवाया करते थे, तो ये बाबा जी हमेशा ही यहाँ पर बैठे होते हैं। और इसके अलावा बहुत ही ज़बरदस्त ज्वेलरी के और हेयर एसेसरीज़ के और इस तरह के बहुत सारे स्टॉल्स थे यहाँ पर। और ये वाला स्टॉल बहुत ज़बरदस्त था, इनके पास बहुत सारी इंपोर्टेड ज्वेलरी थी और इनके प्राइसेस बहुत रिजनेबल थे। अगर इनका नंबर मुझे मिला तो मैं ज़रूर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी, क्योंकि इनका इंस्टा पे भी पेज था और इनकी चीज़ों की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त थी। हमने भी यहाँ से शॉपिंग की थी। अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो मैं अब नेक्स्ट अपने किसी व्लॉग में आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग भी शेयर करूँगी, जो कि हमने जश्न बहारा से की थी। और आउट क्लास चीज़ें हैं यहाँ पर, और ये रग्स और मैट्स और ज़बरदस्त किस्म की ट्रेडिशनल चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही थी। और मुझे तो वैसे भी इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। ट्रेडिशनल ड्रेसेस हो गए, ट्रेडिशनल चीज़ें हो गई, मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। और आई होप कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ें बहुत पसंद आती होंगी, क्योंकि इनसे बहुत ही अच्छी वाइब्स आती हैं। और ये देखें, यहाँ पर मज़ेदार किस्म की चाय बन रही थी और इस तरह की जो चाय होती है वो कितनी टेस्टी लगती है। और इसके अलावा यहाँ पर ज्वेलरी के, डेकोरेशन पीसेस के बेशुमार स्टॉल्स हैं, जिसमें आपको ट्रेडिशनल ज्वेलरी भी मिलेगी और इसके अलावा आपको इंपोर्टेड ज्वेलरी भी मिलेगी। बच्चों के बहुत सारे टॉयज़ भी आपको यहाँ से मिलेंगे। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा पैकेज है। आपका डे बहुत अच्छा स्पेंड हो सकता है बच्चों के साथ, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के बहुत सारे झूले भी आपको मिलेंगे और फुल पैकेज है। मतलब एंजॉयमेंट जो है वो ओवरलोडेड है, यहाँ पर जाकर आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। और ये देखिए आप, कितने ज़बरदस्त किस्म के ट्रेडिशनल चप्पल्स यहाँ पर मिल रहे थे। मुझे हमेशा बहुत अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन बस मैंने कभी लिए नहीं। मुझे लगता है ऐसे ही मैं पहन के ज़्यादा ओवर ना लगूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेंगे। तो अगर आपकी छोटी बच्चियां हैं तो आप उनके लिए ज़रूर बाय करें। इसके अलावा ये वाले बाबा जी भी हमेशा यहाँ पर स्टॉल लगाते हैं और चुनरी के ड्रेसेस होते हैं इनके पास। और आजकल तो इतनी चुनरी आम देखने में मिलती नहीं है और बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस हैं इनके पास, कलर कॉम्बिनेशंस बहुत आला होते हैं। इसके अलावा आप ये देखें कि ट्रेडिशनल आइटम्स जो हैं ये यहाँ पे इतनी ज़्यादा आम देखने में नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर इनके बहुत ज़्यादा स्टॉल्स होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको चीज़ें बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में मिलेंगी। बहुत प्राइसी चीज़ें यहाँ पर नहीं हैं, प्राइसेस आपको बिल्कुल रीज़नेबल मिलेंगे। तो इनके पास भी बहुत अच्छी चीज़ें थी स्टॉल पर और बड़ी ट्रेडिशनल किस्म की चीज़ें थी, हमें काफ़ी पसंद आ रही थी। ट्रेस के सेट जो हैं वो बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि चलें अभी आगे विज़िट कर लें। अभी तो हम एंटर ही हुए थे और बस देख रहे थे स्टॉल्स को। और ये वाला जो स्टॉल था ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। और ये वाला जो ज्वेलरी बॉक्स है या जो भी आप इसके अंदर डाल रहे हैं, बहुत ट्रेडिशनल लुक दे रहा था और सिर्फ 200 रुपीज़ में था। तो फिर ये हमने एक एक बाय कर लिया। मैं और मेरी फ्रेंड गए हुए थे, तो हम दोनों ने एक एक के बाय कर लिया और बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें देखने में। और इसके अलावा यहाँ पर रोटी वाले पॉट्स भी थे, जो कि बहुत ही अच्छे और ख़ूबसूरत थे। लेकिन जाहिर है कि आपके पास इन सब चीज़ों को रखने की भी जगह होनी चाहिए, और अब मेरे पास तो कम से कम बिल्कुल भी जगह नहीं है बहुत सारी चीज़ें रखने की। इसके अलावा वही ट्रेडिशनल से जो स्टॉल्स हमारे बचपन में लगा करते थे, जिसमें कि चावल के दाने पर नाम लिखवा लें या रिंग पर नाम लिखवा लें, इस तरह के भी स्टॉल्स लगे हुए थे। बस यहाँ पर एक जाने का ये ड्रॉबैक है कि अगर बच्चे आपके साथ हों तो वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, बहुत ज़िद करते हैं, हर चीज़ देकर कहते हैं हमें ये भी ले दें, हमें वो भी ले दें। तो बच्चों की वजह से हम काफ़ी डिस्टर्ब थे और साथ साथ मैं वीडियो भी बना रही थी और काफ़ी मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पर खाने पीने के भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के स्टॉल थे और खाने पीने के बहुत ज़्यादा स्टॉल थे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीटिंग एरिया भी कितना ज़बरदस्त है। हर तरह का ट्रेडिशनल फूड आपको यहाँ पे मिलेगा। भटूरे हो गए, इसके अलावा मीठे में जलेबियाँ,
मीठे पकौड़े, बिरयानी, दही भल्ले, फ्रूट चाट, हर तरह की खाने की आइटम आपको यहाँ से मिलेगी और आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे क्योंकि जाहिर है कि शॉपिंग के साथ साथ आपको हर तरह का फूड मिलेगा, जैसा भी फूड आपको पसंद हो। बच्चों की भी आइटम्स मिलेंगी, हर टाइप की आपको यहाँ से चीज़ें मिलेंगी। और इसके अलावा अब तो यहाँ पर लाइव कॉन्सर्ट भी हो रहा है जिसमें बहुत अच्छे कल्चरल सॉन्ग्स होते हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं और डेली नए नए सिंगर्स आते हैं। तो अगर आप सुबह जाएंगे तो यकीनन आपको यहाँ पे रात ही हो जाएगी और हमें भी यहाँ पर रात हो गई थी और फिर भी हमारा दिल नहीं भरा था। अभी मैं और मेरी फ्रेंड यही बात कर रहे थे कि हम एक बार फिर यहाँ पर ज़रूर आएंगे क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया और अगर आप मिलकर फैमिली के साथ जाते हैं तो आप और भी ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर मेकअप के भी बहुत सारे स्टॉल्स थे जहाँ से आप अपने लिए मेकअप ले सकते हैं और काफ़ी अच्छा मेकअप था यहाँ पर। वैसे मैं और मेरी फ्रेंड तो यही डिसाइड करके गए थे कि हम बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं करेंगे, या हमारे माइंड में था कि हम इतनी ज़्यादा कोई ख़ास शॉपिंग नहीं करेंगे, लेकिन चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद आ रही थी कि ना चाहते हुए भी हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली और एंड पर हमारा ये हाल था कि हमारी पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं था क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पर कार्ड वगैरह नहीं चलता है और सिर्फ आपको कैश में पेमेंट करनी होती है। तो फिर वो कैश आप इतना ज़्यादा लेकर नहीं जाते हैं क्योंकि आपके माइंड में नहीं होता कि आप इतनी चीज़ें बाय कर लेंगे या इतना ज़्यादा खाना पीना कर लेंगे, या स्पेशली बच्चे अगर आपके साथ गए हों तो डेफ़िनेटली फिर तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता है क्योंकि बच्चे हर चीज़ खाने वाली देख के कहते हैं कि हमने ये खाना है, हमने वो खाना है। तो बस फिर ये तो है कि आप यहाँ पे अगर जाएँ तो थोड़ा सा बजट अपना खुला ही लेकर जाइएगा। इसके अलावा ये ट्रेडिशनल दुपट्टे आप देख सकते हैं आजकल कितने ट्रेंड में, ये भी यहाँ पर मिल रहे थे और इस टाइप के वाइन चाइम्स और हर टाइप की चीज़ें जो आप चाहें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ज्वेलरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी यहाँ पर, लेकिन मैंने इतनी ज़्यादा ख़ास बाय नहीं की क्योंकि ज्वेलरी मेरे पास पहले ही बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा ये वाला स्टॉल तो इतना ज़बरदस्त था, अगर आप भी जाएं तो ज़रूर इस स्टॉल को विज़िट कीजिएगा। इनके पास बहुत ही ट्रेडिशनल, यूनिक और डिफरेंट आइटम्स थी और यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें बाय की थी जो कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने यहाँ से क्या क्या लिया था। और ये कोस्टर सेट था बहुत ही ज़बरदस्त और इस तरह के बाउल सेट हो गए और इनके पास डिफरेंट किस्म के वॉच बॉक्सेस हो गए, बड़े ही ट्रेडिशनल किस्म के ज्वेलरी बॉक्सेस थे इनके पास और बहुत ही आला किस्म की वैरायटी थी। मतलब इतनी अच्छी वैरायटी मैंने कम जगहों पर देखी है। इस स्टॉल पर वाकई ही बहुत अच्छी चीज़ें थी। और ये तंदूरी चाय का एक डेरा था और यहाँ पे चाय बहुत ही टेस्टी थी, हम लोगों ने ट्राई की थी। खाने पीने की भी काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से ट्राई की थी। इसके अलावा आपको हर तरह की राइड्स यहाँ पर मिलेंगी जिसमें बग्गी हो गई, ऊँट की सवारी हो गई और इस तरह की बहुत सारी राइड्स आपको बच्चों के लिए मिल जाएंगी। घोड़े वगैरह की या इवन कार राइड्स जो हैं वो भी आपको मिलेंगी और पान वगैरह भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको बहुत ही ट्रेडिशनल किस्म के फूड यहाँ से मिलेंगे जिसमें साग और मकई की रोटी भी है जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, तो हम लोगों ने वो भी ली थी। खाने की क्वालिटी भी ओवरऑल बहुत अच्छी है यहाँ पर और इसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ पर। लेकिन डे टाइम में तो बस हम थोड़ी बहुत चीज़ें खाते पीते रहे थे और उसके बाद मेनली हमने शाम को ही यहाँ पर प्रॉपरली मील लिया था क्योंकि पूरा दिन हम घूमे थे यहाँ पर। और आप ये देखें कितना ज़बरदस्त इनका यहाँ पर चाय का स्टॉल है और चाय के काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं यहाँ पर क्योंकि जाहिर है कि लोग घूमते फिरते हैं, थक जाते हैं तो फिर यहाँ से चाय वगैरह लेते हैं। और ये वाला भी स्टॉल बहुत अच्छा था जहाँ पे आपको मकई की रोटी मिल रही थी और इतनी ज़बरदस्त ये मकई की रोटियाँ बना रहे थे कि देख के ही मुँह में पानी आ रहा था। इसके अलावा अभी ये कुछ नया ही कंस्ट्रक्ट हो रहा है जिसमें डिफरेंट किस्म के पेविलियन ये बना रहे हैं जिसमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और सबके कल्चर्स आई थिंक ये दिखाएंगे और उनके स्टॉल्स इसके अंदर लगेंगे। लेकिन अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ था, आई डोंट नो कि कब स्टार्ट होगा। इसके अलावा बच्चों के जंपिंग कैसल और इस तरह के बहुत सारे झूले थे यहाँ पर और पूरा एक मेला ही आप इसको कह लें कि एक मेला था। और वो हम बचपन में कहते थे ना कि ये तो मेले में घुस गया, और वही हाल होता है बच्चों का यहाँ पर जाकर कि वो मेले में घुस जाते हैं और फिर बस वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। और राइड्स की प्राइसेस भी काफ़ी रीज़नेबल थी। ये कार्स जो थी ये कार राइड्स थी बच्चों के लिए और 100 रुपीज़ ईच था और काफ़ी लंबा राउंड ये लगवा रहे थे। और इसके अलावा भी जैसे ट्रेडिशनल मेलों में होता है, स्नेक हाउस हो गए या फिर भूत बंगला वगैरह हो गए और इनकी टिकट्स भी रीज़नेबल थी, तो ये चीज़ें भी थी यहाँ पर। लेकिन बच्चे जो हैं वो भूत बंगला में जाकर यकीनन डर जाते हैं क्योंकि 1-2 बार हम पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हुए हैं, तो इसलिए इसको हमने अवॉइड किया। और इसके अलावा यहाँ पर आपको ईरान की चॉकलेट्स और ईरान की प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे स्टॉल्स पर देखने को मिलेंगी
और ये चॉकलेट्स बहुत मज़े की होती हैं। और इसके अलावा ये सब की सब जो चीज़ें थी 50 रुपीज़ ईच में एक पैक था, और चॉकलेट्स भी जो थी वो 50 रुपीज़ ईच पैक में थी। बच्चों की इम्पोर्टेड हेयर एसेसरीज़ आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने में मिलेंगी, और ये सब पैक्स 200 ईच में थे और बहुत आला प्रोडक्ट्स थी ये, बहुत ही ज़बरदस्त एसेसरीज़ थी यहाँ पर, जो कि ऑनलाइन बहुत महंगी मिल रही होती हैं। इसके अलावा ये एक ट्रेडिशनल ज्वेलरी का स्टॉल था और इनकी ज्वेलरी बहुत ही खूबसूरत थी। वैसे ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव बता रहे थे, ये वाला सेट इन्होंने मुझे 2100 का आई थिंक बोला था, लेकिन जाहिर है कि कुछ ना कुछ इसमें रिजनेबल कर लेते, ये लोग आराम से बार्गेनिंग भी कर रहे थे। लेकिन बस मुझे ये चीज़ें भी लेनी नहीं थी, क्योंकि पहले ही जो पड़ी हुई हैं वही अभी तक यूज़ नहीं हुई, तो इसलिए मैंने नहीं ली। लेकिन मुझे इस तरह की चीज़ें जो ट्रेडिशनल होती हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और बहुत पसंद आती हैं। और इसके अलावा ये वाला जो भी स्टॉल था, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे डेकोरेशन पीसेस भी मिल जाते हैं। वॉल हैंगिंग्स बहुत अच्छी थी इनके पास, हेयर एसेसरीज़ बहुत ही ज़बरदस्त थी, और बच्चे बहुत ओवर हुए हुए थे यहाँ पर जाकर। इसके अलावा नेक पीसेस बहुत अच्छे थे, और ट्रेडिशनल से पेन्स जो होते हैं लकड़ी के बने हुए, ये सब की सब आइटम्स यहाँ पर थी, और बहुत ही अच्छी प्राइसेस में भी थी और बहुत अच्छी क्वालिटी में भी थी। इसके अलावा यहाँ पर पॉमिस्ट भी बैठे हुए हैं, वो भी आपको मिलेंगे। आप अपना हाथ वगैरह दिखाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। और ये ट्राउज़र्स की शॉप भी काफ़ी ज़बरदस्त है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि ये ट्रेडिशनल बैग्स मुझे हमेशा ही बहुत पसंद आते हैं, और अक्सर मैं इनको बाय कर लेती हूँ, लेकिन इस बार मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी हैं ये काफ़ी। फाइनल कितने का देंगे? और रूटीन में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे हैं। और वो जो शर्ट है वो कितने की है? स्पेशली ये बहुत अच्छे लगते हैं, यूनिवर्सिटी जो लड़कियाँ जाती हैं उनके लिए बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप लोग भी जाएँ तो अपने लिए बाय कर लीजिएगा। इसके अलावा ये ट्रेडिशनल ज्वेलरी का स्टॉल मुझे इतना अच्छा लग रहा था और चीज़ें मुझे बहुत पसंद आ रही थी, लेकिन वही बात है कि पहले ही मैं ओवरलोडेड हूँ ज्वेलरी की वजह से, तो मैंने फिर नहीं ली। और इसके अलावा यहाँ पर निम्को का ये बहुत ही अच्छा स्टॉल था, बल्कि 2-3 स्टॉल्स थे, और इन लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा था कि ये टेस्टी आपको इतनी सारी चीज़ें करा देते हैं कि फिर आपको कुछ ना कुछ लेना ही पड़ता है। लेकिन इनके पास निम्को, खुले चिप्स, सौंफ जो आपकी आई साइट के लिए बहुत अच्छी है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। और चिप्स वगैरह तो हमने इनसे लिए भी थे। इसके अलावा निम्को और सौंफ वगैरह भी ली थी, और सबकी सब चीज़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। चिप्स बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी थे, और बच्चों को भी बहुत पसंद है। इसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत सारे मग्स, कप्स और इनकी भी रेंज मिल जाएगी। इसके अलावा डेकोरेशन की बहुत अच्छी शॉप्स हैं, और ये वाली शॉप भी मुझे बहुत पसंद है। इनके पास बहुत अच्छी वैरायटी थी फ्लावर्स की, फ्लावर पॉट्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। इवन इनके पास इम्पोर्टेड फ्लावर्स भी थे, और बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें थी। यहाँ से मैंने फ्लावर्स वगैरह भी बाय किए थे। इसके अलावा हाउस होल्ड आइटम्स भी आपको यहाँ से काफ़ी सारी मिल जाती हैं, और बहुत अच्छी क्वालिटी की मिल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि जो स्प्रिंग फेस्टिवल है, यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं मिलेगी। और इसके अलावा लकड़ी की ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे आराम से मिलेंगी, और बहुत रीजनेबल प्राइसेस में मिल जाएंगी। ऑनलाइन ये मैंने देखे हैं इतने महंगे मिलते हैं, लेकिन ये लोग रीजनेबल प्राइसेस में दे रहे थे, और आप इनसे रेट भी कर सकते हैं। और ये एक केक की डमीज का स्टॉल था, और ये लोग ऑर्डर्स पर केक्स बनाते हैं, और काफ़ी अच्छे लग रहे थे इनके। और ये किसी यूनिवर्सिटी का स्टॉल था, और अच्छी चीज़ें थी इनके पास भी। आप जाएं तो इसको भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये फेस्टिवल अभी 10 मार्च तक है, मतलब रमज़ान से पहले तक ये फेस्टिवल है। तो अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं तो ज़रूर इसको विज़िट कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी जगह है जाने के लिए। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जूतों का कितना ज़बरदस्त स्टॉल है, और इतने सस्ते जूते थे यहाँ पर, और ये सब के सब ब्रांडेड जूते हैं। इसमें 500 की रेंज भी थी और 1000 की रेंज भी थी, और 1000 में काफ़ी अच्छे जूते थे यहाँ पर, बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। यहाँ से आपको जॉगर्स, शूज़, स्निकर्स, हर तरह के जूते मिल जाएंगे। और ये वाले जो थे ये 500 की रेंज में थे। इसके अलावा उस तरफ जो स्टॉल था इनका, उसमें 1000 की रेंज में थे, और एक जूता मैंने भी यहाँ से बाय किया था। और यहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, लेकिन वो कोई ढोल वगैरह बजते थे तो ये लोग डांस भी करना शुरू हो जाते थे। और अचानक से यहाँ पर कहीं टेंट्स में आग लग गई, और इतना वो सब लोग डर गए यहाँ पर। तो मैंने सोचा मैं इसको कैप्चर करूँ, और सब लोग ये सोच रहे थे कि अब यहाँ से भागें, क्या करें। लेकिन ये काफ़ी दूर किसी टेंट में आग लगी थी, और ऐसे भी वाक़यात हो जाते हैं, ऐसी जगहों पर जाएं। और स्पेशली अगर आप यहाँ पे जाएं तो बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि बच्चे मैंने देखा है बहुत ज़्यादा उस दिन गुम हो रहे थे, बल्कि बड़े भी गुम हो रहे थे, क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा होता है ऐसी जगहों पर। तो बस यहाँ पे हमारा खाना आ गया था, जिसमें हमने साग लिया था, मकई की रोटी ली थी, भटूरे लिए थे। इसके अलावा हमने बिरयानी भी यहाँ से ट्राई की थी। बिरयानी बस जस्ट ओके थी, लेकिन भटूरे और साग काफ़ी अच्छा था।
तो बस यहाँ पे मैं यही बता रही थी कि आप अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो यहाँ पर एक कॉन्सर्ट भी था, तो फिर हम इसमें आ गए थे क्योंकि अब हम थक भी गए थे और रात भी काफ़ी हो रही थी। लेकिन बच्चे ज़िद कर रहे थे कि हम लोगों ने कॉन्सर्ट जो है वो देख के ही जाना है। यहाँ पे भी काफ़ी सारे सिंगर्स की परफॉर्मेंस थी, लेकिन हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे, तो इसलिए फिर हम लोगों ने ये 1-2 परफॉर्मेंसेस ही देखी। और इंशाल्लाह अभी ये स्प्रिंग फेस्टिवल है, तो आई होप कि हम एक बार फिर यहाँ पर जाएंगे क्योंकि बहुत ही मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया। और वैसे तो हम अपने बच्चों को फनलैंड, जॉयलैंड और इन जगहों पर लेकर जाते रहते हैं, लेकिन ये वो चीज़ है जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, तो यहाँ पे हमें बच्चों को ज़रूर लेकर जाना चाहिए। और ओवरऑल एक गुड एक्टिविटी है, बहुत मज़ा आया हमें यहाँ पर जाकर। तो बस अब काफ़ी थक गए थे और रात भी काफ़ी हो गई थी, तो अब हम वापसी के रास्ते पर हैं। आई होप कि आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को और इस जश्न बहारों को मेरे साथ पूरी तरह एंजॉय किया होगा। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।